मैं खड़ा हूँ इंडिया के पहले स्मार्ट सिटी धौलेरा में। और धौलेरा की बात करूँ तो इंडिया का सबसे पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो कि दिल्ली से थोड़ा सा छोटा होने वाला है। अब हम बात करें स्मार्ट सिटी और ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में क्या फर्क है, तो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी उस स्मार्ट सिटी को कहते हैं जिसको जीरो से विद प्लांट बसाया गया है बैरन लैंड पे। जैसे हमारी दिल्ली मुंबई है, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री जाती गई, लोग आते गए, बसते गए, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ धौलेरा की, तो धौलेरा को पहले प्लान किया गया है वर्ल्ड की टॉप आर्किटेक्ट फर्म्स के साथ। दो कंपनियां हैं, एक एईकॉम, दूसरी कंपनी है हेल्क्रो। इन दोनों कंपनियों ने, एक यूके की कंपनी हेल्क्रो, एक एईकॉम यूएस की कंपनी, इन्होंने 10 साल लगा के इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन किया है। अभी मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये है धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड, जो कि 2026 के एंड में आपको ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी मैं धौलेरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लैंड पार्सल में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये है सेक्शन धौलेरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, कार्गो सेक्शन, और इधर आपका बनेगा पैसेंजर एयरपोर्ट। तो कार्गो एयरपोर्ट जो बन रहा है, कार्गो क्यों पैसेंजर होगा, पहले यहाँ पे ऑपरेशनल होने वाला है 2026 में। जो फर्स्ट फेज इस एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होगा वो है कार्गो। अगर आपको दूर दिखाऊं वो तो क्रेन्स दिख रहे होंगे, जहाँ पे आप देख रहे हो ये कार्गो टर्मिनल की बिल्डिंग बननी स्टार्ट हो गई है। और हाल ही में कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है कि पैसेंजर टर्मिनल के लिए भी गवर्नमेंट टेंडर निकाल दिया गया है, किसी कंपनी ने बिडिंग ले ली है पैसेंजर एयरपोर्ट की। तो ये जो सेक्शन देख रहे हो आप, यहाँ पे काम चलता दिख रहा है, ये होगा पैसेंजर, एंड ये अपोजिट का जो सेक्शन है ये है आपका कार्गो एयरपोर्ट। और मैं साइज़ की बात करूँ, धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का साइज़ कितना होगा, तो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया होने वाला है, ऑलमोस्ट उसके साइज़ का ये यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड पार्सल है एयरपोर्ट के लिए। तो किसी भी सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने से अपने आप में ग्रोथ आता है। तो अगले 1 से 2 साल बाद जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो आज जो इस प्राइस पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें 4 से 5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड का तो मिनिमम एप्रिसिएशन आप मान के चलो कि आपको अगले 2 साल के अंदर मिल जाएगा। तो अभी सही मौका है, क्योंकि अभी एयरपोर्ट का भी काम आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट स्टार्टिंग लेवल से थोड़ा सा आगे पहुंच चुका। अगले 1-1.5 साल में ये ऑपरेशनल होता है। जिस दिन भी ऑपरेशनल होगा उस दिन आपकी प्रॉपर्टी डबल मान के चलो, आप जितना भी पैसा लगा रहे हो। तो अभी सही टाइम है। बाकी अभी आगे ले चलता हूँ धौलेरा में, आपको और भी मैं चीज़ें दिखाता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ धौलेरा एसआईआर के एक्टिवेशन एरिया के अंदर। धौलेरा एसआईआर का जो फेज़ 1 डेवलप हो रहा है, उसमें एज एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अभी 22.2 किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया रेडी करके रख दिया है। एक्टिवेशन एरिया ऑलरेडी रेडी कर रखा है। एक्टिवेशन एरिया में आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, रोड, वाटर कनेक्शन, आपको सीवर, पाइपलाइन, इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, जगह जगह पे आपको दिखेगा। पीछे वाटर टैंक्स भी हैं, जैसे आप वो देख रहे हो दूर वाटर टैंक्स भी है। फिर आपको पीछे वहाँ पे भी वाटर टैंक दिखेगा। तो एसआईआर के अंदर जो एक्टिवेशन एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है इंडस्ट्रीज के लिए। इसको प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री आती है तो इफ़ दे वांट टू सेटअप दियर इंडस्ट्री, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रोड सामने के बनी हुई है, नीचे ये डिग फ्री रोड्स है, इनके नीचे आपको वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिक वायर्स, आपको केबल्स मिल जाएगा, इंटरनेट का ऑप्टिकल फाइबर, सारी चीज़ें ऑलरेडी डन है। आप आइए, अपना प्लांट लगाइए एंड अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पर अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, ये एक वन ऑफ द हिस्टोरिकल लोकेशन है, हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाली है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये इंडस्ट्री है धौलेरा एसआईआर के अंदर जो पहली इंडस्ट्री ऑपरेशनल हुई है, जिसमें 5000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है आज के डेट में। रिन्यू पावर का काम है सोलर पैनल्स बनाना। रिन्यू पावर के ठीक सामने अभी मैं कुछ दिन पहले आया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, बट आप ये देखो कि काम स्टार्ट हो चुका है, ये काम चलना शुरू हो चुका है। यहीं पे आने वाला है इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब। जी हाँ, आपने सुना होगा न्यूज़, टाटा ग्रुप इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है। तो दिस इज द साइट जहाँ पे इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, जो 2 साल बाद आज से ऑपरेशनल हो जाएगा। ये आप काम देख रहे हो, इंजीनियर्स की टीम आ गई है, धीरे धीरे यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया। अभी ये कुछ दिन पहले के मूवमेंट है, धीरे धीरे अब आपको काम दिखेगा और 1 से 2 साल में पूरी इंडस्ट्री, या जितना लैंड पार्सल आपको दिख रहा है, ये पूरी इंडस्ट्री सेटअप होगी इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट का। तो आज से 2-3 साल बाद जब सेमीकंडक्टर प्लांट रेडी हो जाएगा,
तो इंडिया एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 लाख सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूस करेगा। तो इंडिया का एक नाम होगा कि इंडिया भी सेमीकंडक्टर बनाना स्टार्ट कर चुका है, ना सिर्फ खुद की यूज के लिए बल्कि दुनिया को बेचने के लिए भी। तो जब ये प्लांट स्टार्ट होगा यहाँ के प्राइस स्काई रॉकेट होने वाले हैं। आप यकीन करो या ना करो, गुड़गांव जैसे शहर में मारुति सुजुकी आई तो वहाँ प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा तो आपके प्राइसेस क्या जाएंगे। तो आप ये लैंड देख लो, आज से 2 साल बाद यहीं पे होगा इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो अभी आपके पास मौका है, बाकी आगे और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ धोलेरा में और क्या क्या मिलेगा। है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल रिवर बनी हुई है, सिटी के बीचों बीच से आपको आर्टिफिशियल रिवर देखने को मिलेगी, जिस 20-22 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल रिवर है। अब ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है धोलेरा का मैरी टाइम पार्क। यहीं पीछे आप ये जो एरिया देख रहे हो, क्रेन खड़ी दिख रहे हो, ये है आपका टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट का लोकेशन और बगल में पीछे वो ऑपरेशनल है रेनो पावर। तो मैरी टाइम पार्क में अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सुंदर पार्क डेवलप करा गया है रिवर फ्रंट के नीचे और यहाँ पे आपको वॉकिंग जॉगिंग के लिए साइकिलिंग के ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये धोलेरा में आर्टिफिशियल रिवर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो मैं बताता हूँ आपको। आर्टिफिशियल रिवर इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे कि धोलेरा थोड़ा सा फ्लड प्रोन एरिया में बसा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल रिवर नदी के बीच से इसलिए है कि जितनी भी मतलब शहर से निकलने वाला आपका पानी हो वो नदी के थ्रू सी में चला जाए, और अगर कभी वाटर की ज़रूरत हो तो नदी से लेके वो प्लांट्स अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा के जो भी उनका वो ट्रीटेड वाटर होगा ये रिवर में छोड़ देंगे और ये सी तक चला जाता है। क्या एरिया होगा ना, पूरा एक्सेस कंट्रोल होने वाला है। आप हर जगह देखोगे तो हर पिलर पे आपको दूर सीसीटीवी दिखाई देंगे, हर पिलर पे आपको सीसीटीवी दिखाई देगा। जितना भी अब धोलेरा बन चुका है वहाँ पे आपको हर एरिया में, आप वहाँ भी देखो 2-2 कैमरे दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा धोलेरा एक्सेस कंट्रोल होगा, क्योंकि फ्यूचर में कभी कोई इशू होता है तो धोलेरा में हर जगह सीसीटीवी होंगे, तो उससे क्राइम भी कम होगा। और इसके साथ ही अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है कहीं भी तो एक मॉनिटर रूम है जहाँ, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में, ABCD बिल्डिंग होगी जहाँ से पूरा धोलेरा का कंट्रोल होगा, वहाँ से मॉनिटरिंग हो रहा होगा। कहीं भी कुछ भी इशू होती है, कहीं भी आग लग जाती है, कहीं पानी भरता है या कोई भी इशू होता है शहर में, तो तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। तो अभी आप मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है धोलेरा का हार्ट, इसको कहा जाता है धोलेरा का दिल। ये है ABCD बिल्डिंग, जिसकी फोटो भी आप जब भी धोलेरा की इमेज गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा इसकी इमेज देखने को मिलती है। तो ये धोलेरा का हार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये धोलेरा का कमांड सेंटर है। पूरा धोलेरा इसी जगह से कंट्रोल किया जाएगा। ABCD का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस कंट्रोल धोलेरा, ABCD एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस कंट्रोल सेंटर धोलेरा आप कह सकते हो इसे। तो पूरे धोलेरा में जो CCTVs लगे हैं, जो मैंने आपको हर तरफ दिखाया था वीडियो में पहले, कुछ CCTV लगे हैं पूरे धोलेरा की। कोई भी आपको परमिशन लेनी हो, लेट सपोज आपको घर बनाना है तो उसके लिए मैप पास करवाना है, आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए चीज़ें पास करवानी है, तो अलग अलग अथॉरिटीज़ की जगह के पास जाना पड़ता है आपको। दूसरे किसी शहर में अगर आपको जो भी काम करना होता है तो उस अथॉरिटी के पास जाना होता है। बट धोलेरा में ऐसा नहीं होगा। धोलेरा में एकमात्र बिल्डिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है यहाँ पे। इस बिल्डिंग से आप हर परमिशन ले सकते हैं जो धोलेरा में आपको किसी भी चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होगी। प्लस यहाँ पे धोलेरा का कोर्ट भी आप इसे ही समझ लीजिए कि यहीं से सारी चीज़ें कमांड होगी, तो इसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं आप धोलेरा का। और बोर्ड पे आइए मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि इसके अंदर अभी कुछ ऑफिसेज ऑपरेशनल भी हैं। तो अभी आप देख रहे हो इस बिल्डिंग के अंदर है धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड का ऑफिस, धोलेरा SIR डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उसका ऑफिस इस बिल्डिंग के अंदर है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड जो एयरपोर्ट देख रही है, एयरपोर्ट बना रही है, उसका ऑफिस है। नीचे आप देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मोंटी कार्लो लिमिटेड का ऑफिस है यहाँ पे, क्योंकि धोलेरा में मोंटी कार्लो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है बहुत बड़ा। सेटअप कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी भी धोलेरा में आ रही है, इनका भी ऑफिस है यहाँ पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें ऑपरेशनल है। टाउन ऑफिस ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफिसर का भी ऑफिस इसके अंदर है। तो ये एक तरह से कंट्रोल सेंटर है जहाँ से पूरा धोलेरा मैनेज होगा। ये बन के रेडी है, सारी सिस्टम अंदर रेडी है, 100% ऑपरेशनल है ये बिल्डिंग राइट नाउ। और यहीं पे आपको मिलेगा एक्सप्रेसवे का एक एंट्री एग्जिट। ये पीछे आप क्रेन देख रहे हो, तो यहाँ पे एक्सप्रेसवे की एंट्री एग्जिट मिलेगी। और दूसरा हमारे प्रोजेक्ट पैराडाइज के पास में थोड़ी सी दूरी पे जो एयरपोर्ट का एंट्री एग्जिट आता है, तो पूरे धोलेरा में 2 जगह एक्सप्रेसवे का एंट्री एग्जिट है। ये एक ABCD बिल्डिंग के सामने और दूसरा एयरपोर्ट के पास में। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं धोलेरा की कनेक्टिविटी की। तो धोलेरा के बारे में कई लोगों का कंसर्न आता है कि अहमदाबाद से बहुत ज़्यादा दूर है, 100 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है।
अभी लोग आते हैं विजिट करने तो उनको राजकोट हाईवे से पिपली जंक्शन से लेफ्ट लेके आना पड़ता है, तो आपको 2-2.5 घंटे का टाइम लग जाता है। बट अभी मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये है धौलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। अभी 6 लेन रेडी है, 3 लेन्स अभी इस एरिया में है, 3 लेन्स आपको अपोजिट साइड में दिख रहा होगा। और बीच में ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप है मेट्रो के लिए। फ्यूचर में अहमदाबाद से धौलेरा तक हाई स्पीड ट्रेन या मेट्रो बननी है, उसके लिए गैप है। आपको दोनों साइड एक्सप्रेसवे और बीच के गैप में मेट्रो सेक्शन मिलेगा। अभी 3 लेन इधर बना है, 3 लेन उधर बना है, टोटल 6 लेन है। बट इन फ्यूचर आप ये देखो इधर हाईवे की लैंड कहाँ तक है। इट विल बी इंडिया वाइडेस्ट रोड इन फ्यूचर। जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये रोड चौड़ा होता जाएगा। तो जितना गैप आपको इधर देख रहे हैं, अभी 3-4 लेन बन सकता है, सेम उधर भी 3-4 लेन और बन सकती है। तो अगले 1 साल के अंदर अंदर ये हाईवे 100% ऑपरेशनल हो जाएगा। तब अहमदाबाद से धौलेरा तक आने में आपको सिर्फ जो टाइम लगने वाला है वो 2.5 घंटे से घट के 45 मिनट का रह जाएगा। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपका भी मन हो रहा है धौलेरा SIR में इन्वेस्टमेंट का, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धौलेरा SIR में अभी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। एंड धौलेरा की अगर और इन डेप्थ नॉलेज आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी एक दूसरी वीडियो का लिंक है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल जानना हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।